हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस मेरे अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे थे। मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मम्मी पापा जा रहे थे, गाँव गए हुए थे और मैं घर पे अकेली थी। डुगू को लेके मैं जा नहीं सकती थी, डुगू को छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। तो मैं अपना ना डेली वही मतलब डेली रूटीन का जो होता था, सुबह उठो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करो, फिर काम वाम करो, पूरे दिन भर लगी रहती थी। फिर दिन में लंच रेडी करो, फिर डुगू को दो, खुद खाओ, फिर नाइट में वही डिनर वगैरह होता था। तो मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी। मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि मैं रोज़ डेली एक ही चीज़ दिखाऊँ व्लॉग में। तो इस वजह से फिर मैंने बनाया ही नहीं उस टाइम पे व्लॉग। बाकी मम्मी भी आ चुकी है, पापा अपने पोस्टिंग पे चले गए हैं ले। और अभी मैं फिर से आज मॉर्निंग से अपना ब्लॉग आगे ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी। कोशिश तो करती हूँ गाइस, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है जिस वजह से नहीं कर पाती कंटिन्यू, बट कोशिश है कि मैं करूँगी। बाकी गाइस उठ तो मैं पहले गई थी और व्लॉग मैंने अब स्टार्ट करा हुआ है क्योंकि घर का थोड़ा बहुत काम कर रही थी। बाकी गाइस मम्मी तो मेरे से काफ़ी पहले ही उठ गई थी। मम्मी ने काम वाम करा, मम्मी ने शार्ट कर ले लिया है और पूजा भी हमारी डन हो चुकी है। मम्मी ने आज पूजा करी है क्योंकि मैं थोड़ा मम्मी से लेट उठी थी। बाकी गाइस हमारे यहाँ मॉर्निंग्स में बहुत अच्छा मौसम हो रखा था मॉर्निंग से, और बारिश भी हुई थी। मेरी चाची और मेरी कज़न सिस्टर्स वगैरह ये लोग टेरेस पे गए थे नहाने, बारिश में मतलब मज़े वगैरह करने नहाने। मैं उस टाइम पे सो रही की थी। तो और डुगू बैठा है बाहर, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा, मम्मी और डुगू बैठे हैं बाहर। ये रहे, वो हमारी कार का कवर है। और गाइस हमारे यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है डन, और मम्मी अभी बाहर जा रही है, कुछ घर का छोटा मोटा सामान लेके आना है। तो मम्मी अभी वो जा रही है लेने के लिए सामान। मैं घर पे ही हूँ और मम्मी ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन वगैरह करती है, तो इसलिए मम्मी अब फ़ोन लेके जा रही है। तो गाइस मम्मी आ जाएगी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज़ हम लोग दिन में मतलब लंच वगैरह करके फिर मैंने डुगू को नहलाया था और मैंने भी नहाया था, डुगू को भी नहलाया था मैंने। फिर उसके बाद गाइज़ मैं सो गई थी। मुझे ना नहाने के बाद ना बहुत नींद आ जाती है। कुछ लोग होते हैं, किसी किसी को होता है कि नहाने के बाद नींद आ जाती है, किसी किसी की नींद चली जाती है। बट मुझे नहाने के बाद, मैं उन कैटेगरी के साथ हूँ कि मुझे नहाने के बाद ना नींद आ जाती है क्योंकि बॉडी ना रिलैक्स हो जाती है एक। तो इस वजह से फिर मैं सो गई थी और मैं अभी उठी हूँ, शाम को 6 बजे उठी हूँ। और डुगू भी है, उठी भी नहीं हूँ बल्कि ना डुगू हमारे रेंट पे भाभी रहती है, डुगू उनके पीछे पड़ गया था तो इसलिए मुझे उठना पड़ा क्योंकि मेरे से ही डुगू कंट्रोल होता है, मम्मी से कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे से थोड़ा सा डरता है। इस वजह से फिर मुझे उठना पड़ा। वैसे तो डुगू कुछ करता नहीं है, बट ये है कि ना भाभी भी काफ़ी मतलब भाभी मायके गई थी अपने यहाँ, तो डुगू ना भाभी को काफ़ी टाइम बाद देख रहा है, तो इस वजह से ना वो ऐसा करता है। इस वजह से वो उसने ऐसा करा, थोड़ा भाभी अभी के पीछे पड़ गया था। और ऊपर से डुगू की एक हैबिट है, डुगू ना जब देखता है ना किसी ने चुन्नी पहनी है, दुपट्टा पहना है, तो डुगू ना उसकी चुन्नी लेने के लिए जाता है। तो लोगों को लगता है कि वो जैसे कि उसमें हमला करने आ रहा है या कुछ करने आ रहा है, तो उससे क्या होता है ना, डर जाते हैं। तो यही चीज़ थी, तो भाभी थोड़ा डर गई थी, तो फिर मैंने डुगू को थोड़ा मारा, कंट्रोल करा, मारा। भाभी मना कर रही थी कि नहीं मत मारो, बट मारना भाभी ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जब अपना घर पे बच्चा होता है ना, गलत चीज़ करता है तो हम थप्पड़ लगा देते हैं। मम्मी क्या करती है, थप्पड़ लगा देती है। तो वही चीज़ है, डुगू भी हमारा बच्चा ही है। गलत चीज़ करी तो गलत चीज़ में मारना बिल्कुल बनता है, तो इसलिए मैंने उसकी थोड़ी सी आज पिटाई कर दी थी। और मैंने जब से उसकी पिटाई करी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार जब मैं डुगू को मारती हूँ, बट क्या होता है ना, मारना ज़रूरी होता है, एक बच्चे को सही रास्ता दिखाना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं डुगू को मार देती हूँ कभी कभी। और जब से मैंने डुगू को मारा है तब से ये ऐसे बैठा हुआ है, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, मेरे मतलब ऐसे मेरे से ना गुस्सा होकर बैठा हुआ है, देखो। तो मैंने सोचा चल इसको मैं छत पे ले आती हूँ। मैं भी काफ़ी टाइम बाद छत पे आ रही थी, आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मैं फिर छत पे आ गई हूँ डुगू को लेके। और ये देखो गाइस, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। देखो अब 15 अगस्त आ रहा है, तो सब अपनी अपनी छत पे ना पतंग वगैरह उड़ाने लग गए हैं। मैं आपको बैक कैमरा से व्यू दिखाती हूँ गाइस, कितना प्यारा व्यू है। देखो छत पे पतंग उड़ रही है, सब लोग छत पे पतंग उड़ा रहे हैं अपनी।
तो अभी गाइज़ मैं भी काफ़ी टाइम बाद छत पे आई हूँ, मैं भी थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और चलो थोड़ी देर में फिर मैं आप लोगों से मिल के बात करती हूँ। मुझे मेरे एक मतलब कमेंट आया था ब्लॉग से रिलेटेड, तो मैं उस बारे में भी आप लोगों से बात करूँगी अभी थोड़ी देर में। पहले आप छत में आया तो थोड़ा सा वॉक करके फिर मिलती हूँ मैं। तो गाइज़ मैं अभी वॉक ही कर रही हूँ और मैं नॉर्मल वॉक कर रही हूँ, मतलब रनिंग वनिंग ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल वॉक कर रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि आप इसको ज़्यादा किसी भी चीज़ का मतलब माइंड प्रेशर नहीं लेना और ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, वर्क नहीं करना, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना। थोड़ा बहुत जैसे कहीं आना जाना है वो ठीक है, बट ज़्यादा कहीं दूर नहीं आना जाना, ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना ना। इसलिए वॉक भी करनी है तो बिल्कुल स्लोली करनी है। क्योंकि अभी मतलब मेरी बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, आपने देखा था पहले भी कि मैं एडमिट थी, तो मेरी पहले भी आपने देखा था तबीयत ख़राब हुई थी। तो उस वजह से भी अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस वजह से मेरे को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि मतलब बिल्कुल भी आपको ज़्यादा रनिंग वनिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जिससे आप थक जाओ। तो इस वजह से अभी मैं नॉर्मल वॉक कर रही थी, तो बस अभी बैठ रही हूँ वॉक करके। तो अभी नॉर्मल वॉक करनी थी तो बस अभी बैठ रही हूँ नॉर्मल वॉक करके। मम्मा भी आ रही है, मम्मा भी लेके आ रही है अपने लिए, मतलब जो भी मम्मा कॉफ़ी या टी वगैरह पिएगी वो लेके मम्मा आ रही है। क्योंकि नीचे मम्मी डिनर की तैयारी भी कर रही है, तो मम्मा ने बोला कि मैं जब तक थोड़ा सब्ज़ी वब्ज़ी जो भी है डिनर की तैयारी करती हूँ, तुम तब तक थोड़ा वॉक कर लो, अपना चले जाओ। तो इस वजह से और बाकी मेरे को ये चीज़ करनी थी कि गाइज़ मेरे इतने दिनों से ना व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो मेरे को आई थिंक नितेश नाम है, मम्मा ने बताया, मैं चाहे पढ़ूँ ना पढ़ूँ लेकिन मम्मी ना मेरे कमेंट्स वगैरह जो भी मतलब आप लोग व्लॉग में करते हो तो मम्मी पढ़ती है मेरे कमेंट्स वगैरह। और मेरी मम्मी को बड़ी एक्साइटमेंट होती है देखने की कि सब्सक्राइबर बढ़े नहीं बढ़े, कितने बढ़े। तो इसलिए एक आधा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं ना तो मम्मी को ना बड़ी खुशी होती है। इवन मैं तो चेक नहीं करती बार बार, मम्मी बट बार बार चेक करके देखती है कि बढ़े नहीं बढ़े, बढ़े नहीं बढ़े, बढ़े नहीं बढ़े। तो मम्मी ना चेक करती है, बार बार देखती है। तो अभी मेरे लास्ट 2 सब्सक्राइबर बढ़े थे तो मम्मी मेरी बहुत खुश हो गई थी। मम्मी मेरे से कह रही कि देख तेरे 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए और फटाफट व्लॉग्स वगैरह बना, बट नहीं बना पाती थी व्लॉग वगैरह। तो जो भी मेरे 2 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, देखो हाँ, तो जैसे मेरा एक आधा जैसे जो भी सब्सक्राइबर वगैरह होते हैं ना मेरे बढ़ जाते हैं तो मम्मी ना बड़ी खुश होती है। मम्मी कहती है कि देख तेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं सॉरी, और तेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और तू फटाफट ब्लॉग वगैरह बना। तो मम्मी को मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, मम्मी को मेरे से ज़्यादा खुशी होती है ना। तो इसलिए तो जो भी मतलब कमेंट वगैरह भी आते हैं व्लॉग में, मेरी मम्मी पहले देखती है, मैं तो बाद में देखती हूँ, बट मम्मी पहले देख के मुझे बताती है। तो आई थिंक नितेश नाम है, नितेश नाम का किसी ने मेरे व्लॉग पे लास्ट मैंने शॉर्ट्स डाली थी तो मेरे को कमेंट करा था उस पर वीडियो पे शॉर्ट्स पे कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप जब मैंने ये वाला व्लॉग स्टार्ट करा था तो मैंने आपको तभी क्लियर कर दिया था, बट अगर तब भी नहीं हुआ क्लियर तो मैं आपको अब क्लियर कर देती हूँ। मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो होम टाउन गए हुए थे एंड मैं घर पे मतलब थी, तो मैं कहीं आती जाती नहीं थी। नॉर्मल जो मेरा डेली का रूटीन होता था वो करती थी, मम्मी का जितना भी मतलब काम वाम होता था, कुछ भी सुबह उठ के पानी भरना और घर वर की साफ़ सफाई करनी, पूजा करना, नहाना धोना, जिम्मी को खाना खिलाना, फिर अपना ब्रेकफास्ट करना, फिर दिन का लंच करना, फिर जिम्मी को वॉक पे ले जाना, फिर नाइट में डिनर बना के जिम्मी को खिलाना, वॉक पे ले जाना। सारा मतलब मेरा ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था, काम करने का लोड हो गया था, वर्क लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया था क्योंकि मम्मी करती थी सारा काम, मैं करती नहीं थी। तो मतलब वही था डेली रूटीन। एक तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था व्लॉग वगैरह बनाने का, पहली चीज़। और दूसरी चीज़
मैं इसलिए भी नहीं बनाती थी क्योंकि मैं ये सोचती थी यार कि अब तो डेली घर पे ही रहना है, मैं आपको एक ही चीज़ बार बार क्या दिखाऊं व्लॉग में, तो इस वजह से मैं फिर नहीं बनाती थी। बट अब मम्मी आ चुकी है तो मम्मी आ गई है, कहीं भी आएंगे जाएंगे कुछ भी करेंगे, कुछ भी मतलब कहीं भी आना की है। पापा अपनी पोस्टिंग पे चले गए हैं लद्दाख, मैंने आपको पहले भी बताया था व्लॉग में, पापा अलग रहते हैं, तो पापा चले गए हैं अपनी पोस्टिंग पे, मम्मी भी आ चुकी है अब घर पे। तो अब पहले जैसे व्लॉग में कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहूँ, अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कहीं भी आऊँ जाऊँ कुछ भी करूँ। आपको पता है मैं पहले अपने व्लॉग में दिखाती थी, तो आप फिर से पूरी कोशिश है ऐसी मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँगी बताऊँगी। तो ये रीज़न था नितेश जी कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आए, यही रीज़न था, इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आए। यार डेली डेली ना एक ही रूटीन दिखाने में आप लोग भी बोर हो जाओगे और मैं भी, तो इस वजह से फिर मैं नहीं बनाती थी और मेरा मन भी नहीं करता था यार बनाने का कुछ, क्योंकि मैं कहीं भी मतलब बाहर से सामान वामान लेके आती थी ना, तो घर पे मम्मी पापा की हैबिट होती है, वो दिखते हैं ना तो अच्छा लगता है, बट वो फिर दिखते ही नहीं थे ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था बनाने का, मतलब व्लॉग वगैरह कुछ भी ना। घर ना बहुत खाली खाली लगता था, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था बिना उनके, तो इस वजह से मतलब 2 दिन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उन्हें कॉल भी नहीं करी कि मतलब कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे ना यार अच्छा नहीं लगता। मेरे मम्मी पापा कभी मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाते, इवन हमेशा मतलब साथ ही जाते हैं हम लोग, चाहे हम रास्ते में लड़ें चाहे हम कुछ भी करें, हम हमेशा साथ रहते हैं। बट इस बार घर पे पूजा थी हमारे, और फिर डुग्गू भी था और कुछ काम था जहाँ हम डुग्गू को नहीं लेके जा सकते, हमारा पर्सनल काम था, तो इस वजह से थोड़ा मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने मुझे ट्रैवल करने के लिए मना करा था, ये सबसे बड़ा रीज़न था। क्योंकि अगर मेरी वहाँ तबीयत ख़राब हो जाती तो हमारे ना गाँव की साइड, अभी उत्तराखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल वगैरह की, तो इस वजह से, तो इसलिए मैं बोर हो गई थी, तो फिर मेरा मन नहीं करा व्लॉग वगैरह बनाने का। बाकी अब मम्मी आ गई है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाकी गाइस अभी मैं छत पे ही हूँ, मम्मी अभी छत पे आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और मैं थोड़ा गाने वाने सुनती हूँ। डुग्गू भी मेरा ये रहा गाइस, बैठ गया मेरे साथ, शांत हो गया। इसे मैं कितना भी मार लूँ कितना भी पीट लूँ ना, ये मतलब मेरे साथ ही रहता है। कि कहते हैं ना कुत्ते से ज़्यादा वफ़ादार जानवर या कुत्ते से ज़्यादा वफ़ादार कोई नहीं हो सकता, तो वही सेम है डुग्गू के साथ। कितना भी मैं मार लूँ कितना भी पीट लूँ उसको, कितना भी मतलब इस पर गुस्सा कर लूँ ना, मेरे साथ ही रहेगा, मेरे पीछे पीछे ही रहेगा, तो इसलिए। तो गाइज़ अब मैं थोड़ा गाने वाने सुनती हूँ, और जब मम्मा आएगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ मम्मी भी आ गई है छत पे, वो रही मम्मी। डुगू ने ना टॉयलेट वगैरह कर दी थी छत पे, तो हम लोग फिर क्लीन कर देते हैं। वो रही मम्मी, कहाँ है ये रही मज़दूरी कर रही है अपने बच्चे की, और बच्चा वो रहा साथ साथ घूम रहा है। तो गाइज़ हम लोग जैसे डुगू टॉयलेट वगैरह कर देता है ना, कभी पॉटी भी कर देता है छत में, तो हम लोग ना क्लीन कर देते हैं, क्योंकि फिर साफ़ सफाई अपनी जगह हमारी डुगू ने करी, तो इसलिए। हमारे घर के नियर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी मस्जिद में, और हमारे घर के नियर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और चर्च भी है, और गुरुद्वारे भी है, सारी चीज़ें हमारे घर के नियर ही है। ये रही मम्मी। मम्मी हाय कर दो। और ये रहा डुग्गू, शरारत तब से बैठा हुआ था, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, मैंने जो भी बनाया आपने देखा होगा ना, डुग्गू को कैसे बैठा था मेरे पास, एकदम चुप हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई आ रहा जा रहा है। और अब देखो मम्मी आ गई ना, तो उसकी जगह चेंज हो गई है और शैतानियाँ शुरू हो गई है। मम्मी के आगे ना ज़्यादा करता है, और मेरे साथ अकेले रहेगा ना तो करेगा नहीं। तो गाइस अब हम आपको मिलते हैं नीचे जाके, ठीक है। अभी हम नीचे जाएंगे थोड़ी देर में, मम्मी भी वॉक करेगी, मैंने तो कर ली, बाकी अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं डुग्गू को वॉक करा के, और डिनर भी हमारा हो चुका है। बाकी गाइज़ मैं फ़ोन तो लेके गई थी कि आप लोगों को दिखाऊंगी व्लॉग में, डुग्गू को हम वॉक कराने जब लेके गए थे, बट ना हमारे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भी हैं, गली में और भी डॉग है, तो डुग्गू ना उनके पास ना मतलब आप लड़ने लगा लो खेलने लगा लो तो ऐसे जाता है, तो थोड़ा जो गली के डॉग्स वगैरह होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, उनसे थोड़ा अवेयर रहना है, क्योंकि उनका कुछ भरोसा नहीं होता, वो कब डुग्गू को काट वाट देना। तो डुग्गू मम्मी से हैंडल नहीं होता, और फ़ोन मेरे पास ही था, इसलिए मैं आपको व्लॉग में नहीं दिखा पाई, क्योंकि डुग्गू को भी मैंने ही पकड़ा था, मैं ही वॉक करा रही थी,
और फ़ोन भी मेरे पास था, तो इसलिए बस हम फटाफट डुगू को वॉक करा के आ चुके हैं। और डिनर हमारा हो गया है डन। डिनर में मम्मी ने आज बनाया था राजमा चावल, तो आज हम लोगों ने डिनर भी कर लिया टाइमली और डुगू ने वॉक भी कर ली। सब चीज़ हमारा डन हो गया है। अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी गाइस डुगू अभी बाहर ही है, बालकनी में बैठा है, क्योंकि आज मौसम अच्छा हो रहा था ना, हमारे यहाँ मॉर्निंग में बारिश हुई थी, तो इसलिए बाहर डुगू बैठा हुआ है। और ये रही मम्मी देख रही है टीवी। वो रहा मम्मी टीवी देख रही है, क्योंकि सारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। बस हम मिल्क वगैरह पीते हैं और फिर हम लोग सो जाएंगे थोड़ी देर फ़ोन वोन यूज़ करके। तो आप करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।